पूर्वांचल नामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं कार्यक्रम मतलब की बात। छांगुर पर सियासी सन्नाटा। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के गिरोह का पर्दाफाश किया है। इस गिरोह पर विदेशी फंडिंग के माध्यम से गरीब, असहाय और मजबूर युवतियों का धर्म परिवर्तन कराने जैसे गंभीर आरोप हैं। फिलहाल इस गिरोह के सरगना जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा और नीतू उर्फ नसरीन को लखनऊ से गिरफ्तार किया जा चुका है। इसके अलावा जांच के दौरान लगातार हतप्रभ कर देने वाले नए नए खुलासे हो रहे हैं। लेकिन संविधान की दुहाई देते हुए सियासत करने वाले सियासी दल या उनके नेताओं ने इस पूरे मामले में चुप्पी साध रखी है। पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मजबूत विपक्ष की भूमिका अदा कर रहे समाजवादी पार्टी और उसके मुखिया अखिलेश यादव की भी इस प्रकरण पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, जबकि अखिलेश यादव किसी न किसी मुद्दे पर नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। आश्चर्य है कि इतना बड़ा प्रकरण उनको मुद्दा क्यों नहीं लग रहा। यही हाल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का भी है, वो भी चुप हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि ये दोनों नेता कहीं देश से बाहर हैं, बल्कि इटावा कांड पर आए दिन प्रदेश सरकार पर हमलावर भी हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्थाएं भी मौन हैं। बेशक इससे कोई न कोई जवाबी दलीलें हो सकती हैं, लेकिन वो दलीलें समाज या राष्ट्र से बड़ी नहीं हो सकती। देश की मौजूदा सियासत किस खतरनाक दौर में जा रही है, इसका अंदाज़ा इसी कांड से लगाया जा सकता है कि सच्चाई जो भी हो। लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि जब किसी अपराध में पीड़ित हिंदू महिला होती है और आरोपी किसी अन्य धर्म से जुड़ा होता है, तो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता, संगठन और पार्टियां चुप हो जाती हैं। यह स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है। जांच के दौरान ही जानकारी मिली कि आरोपी जलालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा के खिलाफ पहले से ही कई मुकदमे दर्ज हैं। मिल रही जानकारी के मुताबिक इस गिरोह को अलग अलग जाति और धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन कराने पर लाखों लाख रुपए मिलते थे। इनके बाकायदे रेट तय थे, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय और सरदार लड़कियों के धर्म परिवर्तन कराने पर 15-16 लाख रुपए, पिछड़ी जातियों की लड़कियों के लिए 10-12 लाख रुपए और अन्य के लिए 8 से 10 लाख रुपए मिलते थे। ऐसे में यह प्रश्न उठना लाजमी है कि क्या देश में लंबे समय से वोट बैंक की राजनीति के चलते कई सियासी दलों ने कुछ खास समुदाय के अपराधों पर चुप्पी साधने की रणनीति अपना रखी है। मतलब ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष नेता जब आरोपी हिंदू होता है तो जोरदार बयान देते हैं, लेकिन जब आरोपी किसी और जाति या धर्म का हो और पीड़ित हिंदू महिला हो तब ये चुप हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि बयान देने से उनका सेक्युलर चेहरा बिगड़ सकता है या वोट बैंक नाराज हो सकता है। वोट बैंक की भी गणित है। जानकारों के मुताबिक लोकसभा में 543 में से 70 से 90 लोकसभा सीटें ऐसी हैं जो मुस्लिम प्रभावित हैं और पूरे देश की 4120 विधानसभा सीटों में लगभग 150 से 200 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में है। एक धारणा के मुताबिक मुस्लिमों का वोट एक तरफा जाता है, लिहाजा कोई भी दल यह वोट बैंक खोना नहीं चाहता। संभवतः यही वजह है कि इस गंभीर मुद्दे पर भी बोलने वाले नहीं बोल रहे हैं। मतलब की बात में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।